starting exercise number 2.7. Okay, write down exercise number is 2.7, and what we are doing, we are solving here is question number 1 and its first part. Is question number 1 and its first part. अब आसान होगा, कोई मैं आपको नया फंक्शन नहीं बताऊंगा। मैंने आपको कहा कि पावर रूल बता चुका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बता चुका, ई की पावर का डेरिवेटिव बता चुका, लॉग वाले का बता चुका, हाइपरबोलिक का बता चुका, कोई नया नहीं बताऊंगा। आप कहोगे सर जी नया फंक्शन ही कोई नहीं आना, तो फिर क्या है? यहां पर बताऊं क्या है? यहां पर ये है, काम फिर वही है, लेकिन इसमें आपने y2 निकालना। y2 का क्या मतलब है कि आप यहां पर पहले डेरिवेटिव एक बार लेते थे, यहां पर आपने 2 बार लेना, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि 2 बार लेना पड़ेगा, अभी आगे चल के आपको 4 बार भी लेना पड़ेगा, लेकिन तरीका वही है जी। नाउ वी हैव इट इज y, okay, write down a y is 2 x power 5 minus 3 x power 4 plus is 4x cubic plus x minus 2. ओके, लेट्स स्टार्ट। आप मेरे बच्चे इसका लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। पहली बार तो लें, उसके बाद हम दूसरी बार का फिर सोचें। आप लिखेंगे ये डिफरेंशिएटिंग कैसे बोथ साइड्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। एक ख्याल करिएगा, नाउ यू विल नॉट कॉल इट dy over dx, यू विल कॉल इट y1। याद रखना, dy over dx को ही y1 कहते हैं। नाम इसलिए y1 था कि दूसरी बार लें तो फिर हम y2 का नाम दें, इसलिए ये नाम चेंज करते हैं। बेशक अगर आपको ज्यादा परेशान नहीं हो तो साइड पे करके लिख लें कि यहां पर y1 का क्या मतलब है, dy over dx, ताकि आप ये ना कहें कि ये पता नहीं y1 कहां से आ गया। हाँ, आगे लेना कैसे है वो आपको तरीका पता है। भला कैसे? ये देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ना कहीं। मेरे बच्चे आपको पता x की पावर 5 का डेरिवेटिव इट विल बी 5 इंटू एक्स पावर 4, पावर शुरू में आती है, पावर में से एक कम, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे x पावर 4 इट विल बी 4x क्यूबिक प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x क्यूबिक, इस डेरिवेटिव विल बी 3x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव 1 -2 इज अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। देख लें, हमें परेशानी भी कोई नहीं हुई, एक बार ले भी लिए। अब लेकिन एक काम करें, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें। y1 इक्वल 5 2 विल बी 10 x पावर 4 4 3 विल बी 12 x क्यूबिक 4 3 विल बी 12 x स्क्वायर, इट्स प्लस 1। So what I got a y1, I got a first derivative, but I want a second derivative here. So what you have to do, now write down differentiating again। फिक्रा लिखेंगे ताकि इंसान को पता हो कि ये डिफरेंशिएटिंग अगेन, लेकिन आपने फिर बात पूरी लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। आप दूसरी बार भी विद रिस्पेक्ट टू x से डेरिवेटिव ले रहे हैं। अच्छा, एक और बात, y1 का डेरिवेटिव y2, टेंशन नहीं लेनी, यू नो वेरी वेल, y1 का y2 इस डिनोटेड बाय y2। अच्छा, ये मुझे बताएं, 10 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी ना कहे, 10 को कुछ भी ना कहे, कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लोगों को पता, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूबिक -12 मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ना कहीं, x क्यूबिक का 3x स्क्वायर, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ना कहीं, x स्क्वायर का इट विल बी 2x, जबकि 1 का डेरिवेटिव 0। आई होप सो इट विल बी क्लियर, एंड दिस इज योर y2।
भला कैसे? अब ये मुझे बताएं कि आपका y2 कैसा निकला है? 10 4 r 40 x क्यूबिक, 12 3 r 36 x स्क्वायर, 12 2 r 24 x, सो यू गॉट y2। अब देख लें, आपको मेरे बच्चे इतना आसान लग रहा है। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि तीसरी बार ले लें, अब आपने तीसरी बार भी ले ली, आपको परेशानी होनी ही कोई, लेकिन किताब वाले नहीं कहा तो आप लोगों ने फजूल पंगा नहीं लेना। नाउ वी हैव इस सेकंड पार्ट। अगेन ही सेइंग के y2 निकालें। इस सेकंड पार्ट, जबकि y है y इक्वल इस स्मॉल ब्रैकेट, और मेरे बच्चे इसके अंदर है इस 2x प्लस 5, लेकिन होल की पावर कितनी है? 3/2। आपकी मेहरबानी आप लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अली बाबा चला गया। बट इट्स विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा मेहरबानी करके बता दें कि इस y, यू नो y का डेरिवेटिव, यस, आप y1 कह ले, dy और dx भी कह ले, दोनों चीजें हम लिख लेते हैं, नो इशू। अच्छा अब आप लोगों को पता, ये बताएं, अच्छा हाँ यहां पर होल की पावर है। याद रखना मेरे बच्चे, अगर किसी की होल की पावर हो किसी फंक्शन की, तो आपको पता कौन सा रूल लगता है? पावर। पावर लिए शुरू में, ये देख लें, इसका मतलब है 3/2 शुरू में आ जाएगा। यहां पे 2x प्लस 5, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता कि पावर में से एक माइनस करते हैं, और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव तो नहीं ले लेते हैं। ये बताएं, हमने डेरिवेटिव लेना है 2x का, इस 2, जबकि 5 का इट विल बी 0। दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल। अब हमने वादा कोई नहीं किया, तो ये मुझे बताएं कि ये y1 इस 3 2x प्लस 5, आपको ये माइनस करने का एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊं। अगर यहां पर है 3/2 माइनस 1, 1 माइनस हो रहा है, तो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला माइनस कर दिया करें। यू नो 3 माइनस 2 विल बी 1, इट विल बी 1/2। वाओ, अगर 1 माइनस हो रहा हो ना, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दे। अगर प्लस 1 हो रहा हो तो प्लस कर दिया करें। अच्छा, यू गोट y1, I want to get a y2, so write differentiating again, differentiating again, but you know with respect to x, इसका y1, इस डेरिवेटिव विल बी y2। मेरे बच्चे यहां पर फिर होल की पावर है, एंड यू नो वेरी वेल कि पावर किधर आती? शुरू में ले। फिर मेरे बच्चे क्या होता है कि यहां पर है ना आपके पास 2x प्लस 5, ये पावर में से एक माइनस भी करते हैं, और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं। आपको पता 2x का डेरिवेटिव 2, 5 अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। दिस 2 and 2 विल बी अगेन अ कैंसल। अच्छा मेरे बच्चे, हमारा y2 कैसा निकल आया? इससे 3, इससे 2x प्लस 5। अच्छा मैंने आपको वो क्या ट्रिक बताया है कि ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला माइनस कर दिया करें। अगर 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 विल बी -1, इस आंसर विल बी -1/2। आप मेरे बच्चे यूं कर लो कि यही हमारा जवाब है, ये जो पावर नेगेटिव है नीचे आकर प्लस कर दो, बल्कि प्लस की बजाय अंडर रूट ही लगा लो, तो कोई हर्ज नहीं है। नाउ वी हैव पार्ट नंबर 3। अगेन यू वांट टू फाइंड आउट y2। बच्चे कि इसको ना पावर की शक्ल में लिखे, मतलब ये पावर 1/2, ये तो दूसरी नहीं है, पावर -1/2 पावर की शक्ल में लिखा करें। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि पावर की शक्ल में हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम लगा सके कौन सा रूल? पावर रूल। और अगर किसी के नीचे हो पावर तो उसको ऊपर भी भेज देते हैं, क्योंकि पावर रूल नीचे नहीं लगता, ऊपर लगता हो। अगर किसी की पावर नीचे हो तो आपने पहले ऊपर भेज लिए करनी है। ये पहले भी आपको मैंने बात की हुई है, लेकिन बार बार डिस्कस कर रहा हूं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। लेकिन क्योंकि अभी आप पहली बार ले रहे हैं, तो आपने डिफरेंशिएटिंग अगेन का लफ्ज नहीं लिखना, आप लोगों ने लिखना है डिफरेंशिएटिंग
both sides with respect to x. You know very well y का डेरिवेटिव dy over dx, but this is denoted by y1. मेरे बच्चे यहां पर अगर आप और करें तो x की समथिंग पावर है तो पावर रू लगेगा 1/2 लें शुरू में, और ये जो x की पावर है ना इसमें से एक माइनस भी कर दें. अच्छा फिर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस, फिर पावर को शुरू में ले मतलब -1/2, और यहां पर पावर में से एक मनफी करेंगे, x की पावर -1/2 -1. यार ये बताएं इसका मतलब है आपका y1 कैसा निकल आया, इससे 1/2 x की पावर 1/2 -1 विल बी -1/2 प्लस मनफी मनफी 1/2 x पावर इट विल बी -3/2. -1/2 -1 इससे -3/2 साइड पे करके आप एलसीएम लेके देख सकते हैं. नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन, 1 का डेरिवेटिव y2, अच्छा हम ये बताइए यहां पर फिर होल की पावर है तो पावर रूल. अच्छा 1/2 पहले है, -1/2 शुरू में आ जाएगा, और x की पावर में से एक मनफी भी हो जाएगा. अच्छा यहां पर -1/2, ये फिर पावर शुरू में आ जाएगी -3/2, और याद रखना x की पावर -3/2 -1, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस. दिस इज कॉल्ड विच रूल, पावर रूल. अच्छा इसका मतलब है आपका y2 कैसा निकल आया, 1/2 -1/2 इट विल बी -1/4 x पावर -3/2. दिस माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, 3/2 2 आर 4, याद रखना -3/2 -1 इट विल बी -5/2. मेरे बच्चे इसका मतलब है हमारा y2 कैसा निकल आया, इट विल बी, ये जो -3/2 है नीचे आकर +3/2 कर दे, इट विल बी 4 और x की पावर +3/2 प्लस 3/4. ये याद रखना ये जो -5/2 है ये नीचे आकर प्लस हो जाएगा. दिस इज योर y2.